परिश्रम और लगन से कार्य करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 26 मार्च दिन वीरवार। आज के सत्संग का शीर्षक है लक्ष्य की प्राप्ति। आज का सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से सतगुरु देव दाता दीन दयाल जी श्री परमहंस महाराज जी के समक्ष आदरणीय महात्मा जी ने बड़े ही प्रेम सहित फरमाया है। हम गुरमुख प्रेमियों को इन पावन सत्संग की घड़ियों से पूरा लाभ एवं आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अगले वचन महात्मा जी के होंगे। उठो गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योत से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सन्मुख सुशोभित दिव्य आलोकित सिंहासन पर विराजमान हमारे इष्ट देव महाप्रभु श्री श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल महाराज जी के शुभ तेजोमय अलौकिक दर्शनों का दिव्य रसपान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। हम कई बार सत्संग में महापुरुषों के मुख से वचन सुनते आए हैं कि सद्गुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेंटत मन सकुचाए। ऐसे वचन सुनकर कई बार आम मनुष्य जो कि गुरमुख नहीं है, जिसकी विचारधारा बाहरमुखी है, उसके मन में ये ख्याल आता है कि ऐसी कौन सी महापुरुषों की जीव पे कृपा है, ऐसी कौन सी दयालुता इस जीव पे उतरती है जिसके बदले में तीन लोक की संपदा भी कम पड़ जाती है। लेकिन जो संस्कारी गुरमुख जीव हैं, जिन पे महापुरुषों की कृपा उतरती है, वही इस बात को समझ सकते हैं। क्योंकि आम संसार में जीव इतनी सारी परेशानियों से, इतनी सारी मुश्किलों से घिरा हुआ है कि उसको सही रास्ता दिखाई नहीं देता। वो दुनिया की हर शय को अपनाने की कोशिश करता है। जैसा मार्ग जो व्यक्ति उस समय उसको सुझाता है, सियानों के पास जाता है, ऋषि मुनियों के पास जाता है और बहुत सारे जप तप साधन करता है, लेकिन जो दायमी सुख की उसको तलब होती है वो उसको नहीं मिलती। क्योंकि कहते हैं संसार में बहुत सारी विषमताएं मनुष्य के साथ जुड़ी हुई हैं। 9 ग्रह, 13 नक्षत्र और बहुत सारी राशियाँ, जप तप, कोई किसी प्रकार की व्यवस्था है, कोई किसी प्रकार की व्यवस्था है। आम जीव इस कलयुग में उन सब चीज़ों से पार नहीं पा सकता, क्योंकि
हम जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपने ग्रंथ में भी आया हुआ है कि इस कलयुग में इस आलीशान दरबार की रचना रचाने के लिए महापुरुषों को अपने ऊपर कितने कष्ट सहने पड़े। उन्होंने कितनी घोर तप साधनाएं की, तब जाके उनको वो नाम की दात मिली जिसका प्रचार उन्होंने पूरे संसार में किया। ये नाम की दात जो है, ये बहुत ही अमूल्य दात इस जीव को प्राप्त है। इस संसार में इतने सारे मंत्र हैं जिनको आज के समय में पढ़ना, याद करना या नियम से गाना आम बुद्धि से परे है। लेकिन महापुरुषों ने हमें ऐसी नाम की दात बख्शी जिसको जपने से, जिसका सिमरण करने से कितने ही भारी कष्ट क्लेश क्यों ना हो, इंसान के दूर हो जाते हैं। कई गुरुमुख अपने अनुभव बताते हैं कि जब बहुत भारी संकट ने उनको घेरा या कोई एक बहुत बड़ा केस उन पर लग गया या व्यापार में उनको एक बहुत बड़ा घाटा हो गया, तो उन्होंने नाम का आधार लिया। इस नाम को जपने से उनके भारी से भारी कष्ट कट गए। इसीलिए महापुरुष भी जब भी हम पे कृपा करते हैं तो हमको एक ही चीज़ बख्शते हैं कि गुरुमुखो, क्या आप नाम का सुमरण करते हो? आज कलयुग की इतनी विषम व्यवस्थाओं को देखते हुए महापुरुषों ने 5 नियमों के अलावा हमें 2 घंटे भजन करने की आज्ञा फरमाई। क्योंकि ये जीव जो है जब इस संसार में आया तो प्रभु से ये वादा करके आया कि हे भगवान, मैं अपने जीवन का 10वां हिस्सा आपको अर्पित करूँगा। तो अगर हम दिन के 24 घंटों का 10वां हिस्सा करें तो 2.5 घंटे बनता है, लेकिन महापुरुषों ने फिर भी हमको 2 घंटे करने के लिए बोला। क्योंकि दिन के जो 2 घंटे के अलावा हम जितने भी संसार के कार्य करते हैं वो बेहोशी की हालत में करते हैं। हम कई बार महसूस करते हैं कि हम कई बार ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो बोलने का हमारा ख्याल नहीं होता, ऐसे काम कर जाते हैं जो काम करने का हमारा दिल नहीं होता, लेकिन मायावश या बेहोशी की हालत में हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं। तो जब हम ये 2 घंटे भजन करते हैं तो हमको ये चेतनता आती है कि जो हमने कार्य किए वो धर्म अनुरूप या महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार नहीं थे। तो हमारा मन, हमारी आत्मा हमको चेतन करती है कि हमको आगे से वो कार्य नहीं करने। जो भी गुरुमुख नित्य नियम से भजन ध्यान करते हैं उनको हमेशा ये अनुभव में आता है, वो हमेशा ये चिंतन करते हैं कि जो ज़िंदगी गुज़र रही है वो कैसी गुज़र रही है, और अगर हम इस जीवन को महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलाएंगे तो ज़िंदगी इससे बेहतरीन कैसे गुज़र सकती है। ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करने का केवल एक ही उपाय है, महापुरुषों की आज्ञा और मौज में रहना। हम जीवों का काम ही यही है, जो दरबार में गुरुमुख आ गए हैं उनका एक ही काम है कि महापुरुषों के वचनों के अनुसार अपना जीवन यापन करना। अगर हम अपना प्रत्येक कार्य महापुरुषों की आज्ञा और मौज को सर्वोपरि रखते हुए करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे सारे कार्यों की जिम्मेवारी हमारे सद्गुरु की होती है। और जहाँ सद्गुरु जिम्मेवार हो जाते हैं वहाँ तो सफल होने में कोई शक ही नहीं। हम वर्तमान स्थितियों में ये कई बार देखते हैं कि महापुरुष हमें खुशी देने के लिए, हमें दर्शन देने के लिए, हमारे हर कष्ट को हरने के लिए
हमारे पास मौजूद रहते हैं। तो ऐसी दयालुता जब महापुरुष हम पे करते हैं तो हमें बस उनकी आज्ञा और मौज में चलना है, उनकी कृपा के पात्र बनना है, ताकि जिस लक्ष्य को लेकर हम आए हैं उस लक्ष्य में महापुरुषों का पूर्ण सहयोग रहे और हम यहाँ भी सुरखरू रहें और उस दरगाह में भी सुरखरू हो सकें। यही हमारे महापुरुषों के चरणों में विनय है कि प्रभु हम बड़े कमज़ोर निर्बल हैं, आप सदैव अपनी कृपा और छत्र छाया में हमको रखें ताकि हमारा प्रत्येक श्वास आपकी आज्ञा और मौज में गुजरे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम इष्ट देव परम वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हमारे हृदय सम्राट करुणा के सागर श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, ये हमारे श्री सदगुरुदेव महाराज जी की हम सेवकों पर महान अनुकंपा है कि नित्य प्रति ही हमें भक्ति के इन सुगम साधनों की प्राप्ति हो रही है। ये सदगुरु की कृपा है कि वो अपने सुकोमल तन की परवाह ना करते हुए गुरुमुख जन यहाँ भी रहते हैं, वहाँ स्वयं पहुंचकर ये भक्ति का अलभ्य लाभ गुरुमुखों को प्रदान कर रहे हैं। जब सतगुरु की इतनी कृपा हो रही है तो अब हमें ये विचार करना है कि सतगुरु तो मुक्त करों से भक्ति की ये दौलत लुटा रहे हैं, तो हमने इस दौलत को भक्ति के इन साधनों को कैसे प्राप्त करना है, ये विचारणीय बात है। जैसे सूर्य तो अपनी चमक दे रहा है, उसकी किरणें तो बिखर रही हैं, लेकिन अगर हम अपने खिड़की और दरवाजे बंद रखेंगे तो वो हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो ये कैसे होगा कि या तो सतगुरु को हम अपना बना लें या फिर हम सतगुरु के बन जाएं। किसी नौजवान ने मोबाइल में ये बात देख ली कि वहाँ कोई मोटिवेट कर रहा था कि अगर इंसान हिम्मत करे तो वो समंदर को भी एक लोटे में भर सकता है। अब आजकल के लोग प्रैक्टिकल हैं, वो एक लोटा लेकर समंदर के पास चला गया, वो बार बार लोटे को भरता, लेकिन जब पीछे देखता तो समंदर तो वैसे का वैसा ही है और लोटा भी भर गया है। तो वो काफ़ी चिंतित सा हो गया कि ये तो हो नहीं रहा। थोड़ी देर में कोई संत वहाँ पर भ्रमण करते हुए आए। उन्होंने पूछा कि नौजवान क्या बात है, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। उसने कहा महाराज, मैंने कहीं सुना था कि लोटे में समंदर भरा जा सकता है अगर इंसान में बुद्धि और हिम्मत हो तो, लेकिन ये काम हो नहीं रहा। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा ये तो बहुत साधारण काम है, तुम हमारे वाला काम करो कि बाजी लाई राम से हो, दो विधि है राम, जीतूं तो मैं राम की, हारूं तो है राम। उसने कहा कि महाराज मैं समझा नहीं, संत प्रैक्टिकल करके दिखाइए। संतों ने उसके हाथ से लोटा लिया और समंदर में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि क्या हुआ कि समंदर तुम्हारे लोटे में नहीं आ सकता, तुम्हारा लोटा तो समंदर में जा सकता है। इस छोटी सी बात ने उस लड़के को अध्यात्म का गहन राज समझा दिया कि अगर हम सतगुरु को अपना हृदय समर्पित कर देंगे, अपना पूर्ण रूपेण समर्पित कर देंगे, तो सतगुरु हमारे हो जाएंगे। और गुरुमुखो जिनके सतगुरु हो जाते हैं, जो भक्ति की दात उनकी हो जाती है। तो सतगुरु कैसे हमारे होंगे? कि सतगुरु ने जो हमारे लिए भक्ति के जो 5 सरल सुगम साधन बनाए हैं, उन 5 नियमों का जब हम हृदय से पालन करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्षण क्षण हमारा जो मन है वो सतगुरु का होता जाएगा। मन में ही वो ताकत है जो इंसान को
जहाँ तो दोजख में धकेल सकता है, जहाँ मोक्ष दिला सकता है। तो जब मन सतगुरु का हो जाएगा तो सतगुरु उसके अंदर भक्ति भर देंगे और उसी भक्ति से इंसान परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। तो गुरुमुखो हमारा केवल एक ही फर्ज बनता है कि महापुरुषों के बताए हुए ये जो 5 भक्ति के सरल साधन हैं, इनको नित्य प्रति अपने हृदय में धारण करना है, इनका पालन करना है। और महापुरुषों ने जो हमारे लिए 2 घंटे भजन अभ्यास की सेवा लगाई है, वो भी हमें नित्य प्रति करनी है। जो गुरुमुख जन महापुरुषों की इस आज्ञा का पालन करेंगे, उनका जो मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल होगी। बोलिए जयकारा बोल मेरे।